देखिए, ओके। ऑफ़न होता क्या है ना, लोग हवा-हवाई बातें करते रहते हैं कि मैंने सुना है, मुझे पता चला है। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, तो आपको 5-5 साल पुराने वीडियो मिल जाएँगे, जहाँ लोग बता रहे होंगे कि आप 2 डिग्री परस्यू कर सकते हो। सिंस एक डिस्टेंस से, एक रेगुलर 2018-19। से, आपको मिल जाएगा। 2017 का वीडियो मिल जाएगा, 18 यस, का यस। मिल जाएगा, 19 का हुँ। मिल जाएगा, 20 का मिल जाएगा। देंगे गूगल पे सर्च कर देंगे। लेकिन आपको समझना होगा कि गूगल पे कोई डेटा आप कोई चीज़ आप रीड कर रहे हो, बहुत सारा सही चीज़, गलत चीज़, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। कोई गवर्नमेंट का रिकॉर्ड या यूजीसी का कोई साइन्ड डेटा नहीं है, ठीक है? जी। तो अब जो भी मैं बात कर रहा हूँ 13 अप्रैल 2022 के बाद ही से लागू हो रही है कि जैसा कि सेशन को रिकॉर्ड करने से पहले आपने बोला कि सर प्लीज़ आपके फैन का इसमें वॉइस आ रहा है, थोड़ा-सा उसको ऑफ कर लिया तो इट्स रियली हॉट। ठीक है, तो कोई ऑडियंस देख रहा है तो काइंडली इग्नोर क्योंकि मैम ने इसको ऑफ करवा रखा है। सर स्टूडेंट्स ना ऑफ़न कन्फ्यूज़ रहते हैं। जब वो पीजी करते हैं तब भी वो सोचते हैं कि क्या कोई साथ में कोई और डिग्री परस्यू कर ले। जब वो बीएड कर रहे होते, परस्यू कर रहे होते, तब भी उनके दिमाग में रहता है कि साथ-साथ कोई एक हमारी दूसरी डिग्री भी परस्यू होती रहे। और सर क्या रहा है ना कि हमेशा 2 डिग्री लेने का जो मसला रहा है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेबल भी रहा है। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट पर्टिकुलरली वैलिडिटी, लेकिन मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या अगर कोई स्टूडेंट 2 डिग्री परस्यू कर भी लेता है, तो क्या उसका उसके करियर पे किस हद तक फ़ायदा रहेगा या फ़ायदा रहेगा भी नहीं? अच्छा देखिए क्वेश्चन मैं सिम्प्लीफाई करता हूँ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज़ कि क्या सर 2 डिग्री कोई बच्चा लेता है तो उसका कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है? येस। ठीक है, हुँ, देखिए फ़ायदे पर आने से पहले थोड़ा-सा मैं लीगैलिटी पर आ जाता हूँ। देखिए ओके। ऑफ़न होता क्या है ना, लोग हवा-हवाई बातें करते रहते हैं कि मैंने सुना है, मुझे पता चला है, कोई उनके पास कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। तो इस पे ना यूजीसी ने गाइडलाइन दिया था 13 अप्रैल 2022 को। एक नोटिस येस। आया हुँ। जहाँ पर यूजीसी ने बताया कि किस तरीके से कोई कैंडिडेट 2 डिग्री ले सकता है। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो आपको 5-5 साल पुराने वीडियो मिल जाएँगे जहाँ लोग बता रहे होंगे कि आप 2 डिग्री परस्यू कर सकते हो। सिंस एक डिस्टेंस से, एक रेगुलर 2018-19। से, आपको मिल जाएगा 2017 का वीडियो मिल जाएगा, 18 येस, का येस। मिल जाएगा, 19 का हुँ। मिल जाएगा, 20 का मिल जाएगा। तो यार अगर वाक़ई परस्यू कर सकते थे, जी। तब तो भाई आपने यूजीसी को एकदम लात मार दिया, आपको यूजीसी को उस नोटिफ़िकेशन का कोई मतलब ही नहीं रह गया फिर, जो 13 अप्रैल 2022 को आया था। क्योंकि अगर हुँ। उसके पहले कर सकते थे, तो ये बात यूजीसी 13 अप्रैल 2022 को क्यों लिख के दे रहा है? और ये पूरे देश में क्या पूरे दुनिया में ऐसा ही नियम होता है कि कोई भी कानून जिस दिन से लागू होता है, उसके पहले के लोगों को उसमें नहीं गिना जाता है। उस पर्टिकुलर डे के बाद से जो है, वो नियम मान्य होता है, कभी भी। आज अगर सरकार कोई नियम लाती है, तो ऐसा नहीं है कि रेट्रो में जाके आप अप्लाई करने लगोगे। आज से आगे के नए लोगों के लिए, आगे के लोगों के लिए लागू होगा। तो यूजीसी का जो नोटिफ़िकेशन है, वो 13 अप्रैल जो 2022 को आया था, उसमें क्लियर कट ये 2 डिग्री वाली बात मेंशन है कि कैसे-कैसे आप ले सकते हो। ठीक है? तो इसका मतलब कि उसके पहले जितनी की बातें हैं, सब निरर्थक हैं और होता क्या है, उसमें भी होता क्या है, जो लोग कर लिए रहते हैं ना या कह लीजिए कोई गलत कर लिया रहता है या जो लोग कर लिए रहते हैं, वो ना अभी कमेंट में आएँगे गाली देकर, तेरे को नहीं पता है, ये वो करके उसको जस्टिफाई करने की कोशिश येस। करते हैं। हुँ। लेकिन कोई कॉन्क्रीट उनके पास रिटन में ऐसा नहीं होगा कि कहीं लिखा हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर देंगे गूगल पे सर्च कर देंगे। लेकिन आपको समझना होगा कि गूगल पे कोई डेटा आप कोई चीज़ आप रीड कर रहे हो, बहुत सारा सही चीज़, गलत चीज़, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। कोई गवर्नमेंट का रिकॉर्ड या यूजीसी का कोई साइन्ड डेटा नहीं है। ठीक है? जी। तो अब जो भी मैं बात कर रहा हूँ 13 अप्रैल 2022 के बाद ही से लागू हो रही है। ठीक है? पहले येस। तो उसके पहले लेना ही वैध नहीं था और ये डिबेट नहीं करना कि अरे उसके पहले हमने ले रखा था, तो तब तो किसी ने कुछ किया नहीं। अरे तो उसके पहले भैया हमने भी बहुत बार जो है ट्रैफिक ओवरशूट कर रखा था, मेरा चालान नहीं कटता था। तो इसका क्या येस। मतलब मेरा ट्रैफिक ओवरशूट करना जायज़ हो गया था। अब मैं ओवरशूट करता हूँ तो भाई चालान कट जाता है। अब वो हुँ। डिजिटल हो गया है, उसको हुँ। वेरीफ़ाई करने के 4 तरीके हो गए हैं। तो पहले ऐसा नहीं है कि गलत-सही की बात नहीं है। पहले ये था कि उसमें कोई गाइडलाइन नहीं था, कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो लोग कच्चा-पक्का, आधा-अधूरा कर रहे थे और अगर आप सही से डेटा निकालोगे तो आपको ये पता चलेगा। इस पे हम चर्चा ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मैटर डिस्प्यूटेबल रहा है। सवाल ये नहीं कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप लिटरली यूट्यूब पे भी सर्च कर लीजिए, 5 कह रहे होंगे कर सकते हो, 5 कह रहे होंगे नहीं कर रहे हो सकते हो। हुँ। हम कह रहे हैं दोनों की बात मत सुनो, लेकिन इससे ये बात तो क्लियर है कि मुद्दा डिस्प्यूटेबल है। येस। हुँ। ठीक है? इससे ये बात तो जी। स्पष्ट हो रहा है कि डिस्प्यूटेबल है। मान लेते हैं अगली की बात मान लेते हैं, हाँ भाई कर सकते हो। लेकिन एट लीस्ट एक सेक्शन ऑफ लोग हैं ना जो कह रहे हैं नहीं कर सकते हो। येस। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि मुद्दा तो डिस्प्यूटेबल है, एट लीस्ट ये तो क्लियर है। हाँ। अब हम आ जाते हैं कि 13 अप्रैल 2022 के बाद जो यूजीसी का नोटिफ़िकेशन आया, तो यार आपको पता होना चाहिए रिसेंटली अभी 4 दिन पहले ही यूजीसी ने नोटिफ़िकेशन दिया है और यूनिवर्सिटीज़ को बोला है कि वो साल भर में 2 बार भी एडमिशन ले सकते हैं।
साल भर में 2 बार एडमिशन ले सकते हैं। यस। तो इग्नू में ये एडमिशन होता है कि एक जी, बार बच्चा जुलाई में एडमिशन ले सकता है और एक बारी दिसंबर ले में। सकता है। तो हुँ, हुँ। ओपन डिस्टेंस में ये चलता है इंडिया में हुँ, अभी हुँ। भी। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन जो भी रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ है ना, लेट्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेट्स से जेएनयू, लेट्स से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, लेट्स से सेंट्रल हुँ, यूनिवर्सिटी हुँ। हरियाणा, पंजाब, कोई सा भी आप ले लीजिए, सभी जगह साल में 99% केस में एक ही बार एडमिशन होता है और जुलाई में एडमिशन। यस। जी। अब यूजीसी ने कह दिया कि ठीक है आप एडमिशन ले सकते हैं 2 बार, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि अगले दिन से सभी यूनिवर्सिटीज़ जो है क्या कहते हैं साल में 2 बार एडमिशन लेने लगी। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो वैसा होना चाहिए, हुँ। ठीक है? बच्चे आएँगे उसी हाँ, बच्चे के लिए डिग्री बस एक सोच रहा है कि नौकरी का सर्टिफिकेट है बस ये। यस, सरकारी नौकरी का। हाँ, हाँ। तो भाई यूनिवर्सिटीज़ उस चीज़ को रन नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ आपत्ति जता रहे हैं, भाई हम लोग कैसे रन करेंगे? सही तो बात है। कहने का मतलब है कि कोई नोटिफ़िकेशन यूजीसी दे दिया है, तो इसके बाद देखना पड़ेगा कि जो भी डिग्री या कोर्स के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हो, हुँ, उसको हुँ। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेज़ में क्या है कि नॉर्मल कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई रेगुलर जो है बीए कर रहा है, तो साथ में डिस्टेंस से कुछ वो और कर लिया, लेट्स से बीकॉम कर लिया या लेट्स से एमए हिस्ट्री कर रहा है रेगुलर से या डिस्टेंस से कर लिया या 2 डिस्टेंस से ले लिया। अब उसमें आप क्या नहीं कर सकते हो? एक प्रोफ़ेशनल डिग्री के साथ में दूसरी डिग्री को अवॉइड करना बेहतर रहेगा। हुँ। क्योंकि जो बीएड वगैरह की डिग्री होती है वो एनसीटीई ही देती है, ठीक सॉरी है? टू जो सॉरी बीएड यस, यस। हुँ। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर हियर। आपने ना अभी प्रोफ़ेशनल डिग्री का नाम लिया है। आई एम राइट। जस्ट रिक्वेस्टिंग यू कि क्या आप प्रोफ़ेशनल डिग्री को थोड़ा-सा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे यस, हमारे यस। स्टूडेंट्स के लिए? प्रोफ़ेशनल डिग्रीज़ वो डिग्री हैं जिससे आपको डायरेक्टली जॉब मिलता है। जैसे कि ओ बीएड के बाद डायरेक्टली आपको जॉब मिलता है, एमबीए करने के बाद डायरेक्टली आपको जॉब मिलता है जी, या बीटेक फिर वगैरह। नर्सिंग का कोई डिग्री या कोर्स कर रहा है तो उसके बाद जॉब मिलता है। तो जो भी हुँ, तमाम इस तरह के डिग्री और कोर्सेज़ हैं हुँ। अ, इनके साथ नॉर्मल दूसरा डिग्री लेना कैंडिडेट को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि ओके। हाँ, हुँ, जैसे कि बीएड है। हुँ, बीएड पर ना एनसीटीई का क्लियर कट है भाई कि हुँ, बीएड के हुँ, साथ आप दूसरा डिग्री नहीं ले सकते हैं। हुँ, 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 यूजीसी के नोटिफ़िकेशन के बाद भी, लेकिन होता क्या है ना कोई इतना डिटेल में घुसना नहीं चाहता है। अब जो कर लिया है वो अपनी ज़बरदस्ती जो है घुसाया पड़ा रहता है, नहीं, नहीं हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप लिटरली जाके अच्छे-अच्छे जितनी इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सबका बीएड का प्रोस्पेक्टस खोल दीजिए, सबने साथ में लिख रखा है कि हमारे रेगुलर डिग्री के साथ दूसरा डिस्टेंस वाला नहीं वैलिड है, बीएड की डिग्री के साथ। येस, ठीक है? इट्स ट्रू। बीएड की डिग्री के साथ नहीं हुँ, वैलिड, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, क्यों? क्योंकि वो प्रोफ़ेशनल डिग्री है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ वैलिड है, नहीं वैलिड है। इस पे भी मैं बोलूँगा तो इस पे लोग चले आएँगे अपना अपने बुद्धि के हिसाब से अधजल गगरी छलकत जत जितना कम ज्ञान उतना अरे हमने सुना है, कर सकते हैं, सही ये हो बात है। सकता है। जैसे हाँ, यूजीसी ने आके उनके कान में एक-एक लाइन समझाया था क्या कर सकते हैं, समझाया था। कर सकते हैं। यूजीसी की नोटिफ़िकेशन ठीक से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ठीक है? हुँ, तो अब आते हैं ये तो सारा जो डिस्प्यूट है उसको समझते हुए अब हम आते हैं क्या वाक़ई में 2 लेने का कोई फ़ायदा है कि नहीं है, ठीक है? जी, हुँ, देखिए, सबसे पहली बात स्वयं से क्वेश्चन पूछना चाहिए। मैं 5 टू 6 ईयर से प्रोफ़ेशनल करियर काउंसलिंग के प्रोफ़ेशन में हूँ। ये आपको ना खुद से ये पूछना चाहिए कि हमको 2 डिग्री क्यों लेना है? क्या कुछ सीखना चाहते हो? या बस महज़ दिमाग में ये कैलकुलेशन है कि सरकारी नौकरी में तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ जाएगा? कि महज़ एक जॉब के बजाय तुम 2 में एलिजिबल हो जाओगे? क्या सिर्फ़ आपका इतना ही दिमाग में है? अगर सिर्फ़ ये माइंड में है किसी कैंडिडेट के कि हुँ, हमको हुँ, 2 डिग्री सिर्फ़ इसलिए लेना है क्योंकि उसका सरकारी जॉब में एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगा, न्यूनतम अर्हता जो उसका है, एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसको ऐसा लग रहा है कि अच्छा उससे वो 2-3 जगह पर एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन ये यार लॉन्गर रन में उसका कोई बहुत फ़ायदा नहीं है। अगर सिर्फ़ एलिजिबिलिटी कहीं पर सिलेक्शन का सर्टिफ़िकेशन होता तब तो ग्रेजुएशन महज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, हुँ, हुँ, एसएससी के एग्ज़ाम में, बैंक के एग्ज़ाम में, तब तो आप हो लीजिए। हुँ, ठीक है। अब अमूमन लोग करते क्या हैं, कि बहुत लोग इसमें करते क्या हैं कि वो पता चलेगा बीएड के साथ करते क्या हैं, दूसरा मास्टर्स में एनरोल कर लेते हैं, ये सोचिए कि कल को हमको पीजीटी का जॉब आएगा तो एलिजिबल हो जाएँगे। जी, अभी रिसेंटली आपको पता होगा बिहार में हुँ, लगभग हुँ, 2 लाख सीटों पर टीचर्स की भर्ती हुई है, जी, ठीक है, उससे ज़्यादा सीटों पर भर्ती हुई है। हुँ, तमाम ऐसे बच्चे जो बीएड के साथ दूसरा डिग्री ले रखे थे, उन सबका जॉब को कैंसल किया गया है, येस, ठीक है। इट्स अब ट्रू, ये तो तब है जो डिटेल में जाके चेक करेगा व्यक्ति, वो चेक डिटेल करें। में जाएगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा ऐसा किसी के साथ हुआ। हुँ, हुँ, ठीक है? तो कहने का सेंस ये है कि हमको देखना होगा कि अगर हमको 2 डिग्री लेना है, तो क्या मेरे दिमाग में क्या चीज़ आ रहा है? तो 99% केसेज़ में, ध्यान दीजिएगा 99% केसेज़ में एक कैंडिडेट 2 डिग्री सिर्फ़ इसलिए लेना चाहता है कि वो सोचता है हमारा साल बच जाएगा और हम 2 अलग-अलग जॉब में एलिजिबल हो जाएँगे। एक्चुअली लॉन्गर रन में ना तो साल बचता है, हुँ, ठीक है? ना एलिजिबल होने से आप सेलेक्ट हो जाते हो, क्योंकि सरकारी नौकरी किसी भी तरह की हो,
सभी जगह पर बहुत अच्छा खासा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, ठीक है? यस। तो हुँ। सिर्फ इस बेसिस पर ये प्लान बनाना कि नहीं हम 2 डिग्री इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम सरकारी जॉब में एलिजिबल हो जाएँगे और एलिजिबल हो जाने से आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप सेलेक्ट हो जाएँगे, तो इसकी बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। और नहीं तो होता क्या है, बहुत बार 2 डिग्री का जो गाइडलाइन है ठीक से समझे बिना बच्चा क्या करता है, एक प्रोफेशनल के साथ दूसरा एनरोल कर लेता है और उसको तुरंत में पता भी नहीं चलता है और हो सकता है उसको लाइफ टाइम भी ना पता चले, क्योंकि पता तो आपको तब चलेगा ना जब आप किसी एग्जाम में रिटन क्वालीफाई करोगे। रिटन क्वालीफाई करने के बाद जो भी पूरा सरकारी नौकरी की जो न्यूनतम अर्हता है सब कुछ फुलफिल करने का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे तब तो वहां से पता चलेगा। तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि अगर 100 लोग कर रहे हैं तो एक ही ऐसा व्यक्ति होगा, 1% ही गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस रेट है, 1% ही ऐसा आदमी होगा जो वहां पहुंचे जिसको पता चले कि हमने गलत किया था। हुँ। ठीक है? तो इसमें लॉन्गर रन में यही है कि अगर आपको सिर्फ सरकारी नौकरी का दिमाग में रख के करना है, तो मुझे लगता है कि कोई बहुत वाइज़ आइडिया नहीं है। बाकी अगर कोई ऐसा है जो उसको लगता है कि उसको कुछ सीखने की इच्छा है कि नहीं, वो एमए हिस्ट्री के साथ एमए इकोनॉमिक्स करना चाहता है, तो बिल्कुल एक के साथ दूसरी डिग्री अलाउड होती है, यूजीसी का इस पे गाइडलाइन है। 13 हुँ। अप्रैल 2022 का आदेश मान्य है। कोई ऐसा बच्चा जो हिस्ट्री के साथ-साथ पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना चाहता है, इस दृष्टिकोण से करना चाहता है तो बिल्कुल करिए। लेकिन इस दृष्टिकोण से कर रहे हो कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस रहेगा, तो 2 अलग जॉब में एलिजिबल हो जाओगे। अरे! तो एलिजिबल तो तुम बहुत सारे में हो फिर। अगर होना होगा तो उसी पे हो जाएगा। ठीक है? सिंपल सी बात है। और स सीखने के दृष्टिकोण से रख रहे हैं तो आप ये जाइए और जब प्रोफ़ेशनल डिग्री की बात आती है, तो 2 रेगुलर पहले तो प्रोफ़ेशनल डिग्रीज़ डिस्टेंस से होते नहीं हैं और होते हैं तो उनके पीछे बहुत सारा टर्म्स कंडीशन होता है। ठीक है? जैसे लेट्स से बीएड ही मैं प्रोफ़ेशनल डिग्री का एग्ज़ाम्पल ले लूँ, तो आप डिस्टेंस से नहीं कर सकती हैं। सही लेकिन बात है। डिस्टेंस में होता है। यस, होता लेकिन है। उसके पीछे का लोग टर्म कामयाब कंडीशन नहीं जानना चाहते। वो कहते हैं, "अरे! जी, होता है डिस्टेंस में तुम कैसे कह रहे हो? अरे! उसके पीछे जी। कुछ टर्म्स कंडीशन है, हर आदमी नहीं कर सकता है।" यस, ट्रू। ठीक है? हर आदमी नहीं हुँ, कर सकता है। हुँ। तो ये पॉइंट है। तो ओके, प्रोफ़ेशनल डिग्री के साथ आप दूसरा ऐसे भी नहीं कर सकती हैं। और बाकी का गवर्नमेंट जॉब सिर्फ़ अगर क्राइटेरिया है तो थोड़ा-सा आई थिंक पीपल नीड टू बी मोर प्रैग्मैटिक बिफोर टेकिंग दिस डिसीज़न ऑफ 2 डिग्री। ओके। सर यहाँ पे तो आपने बात करी कि लॉन्गर रन में इन चीज़ों का फ़ायदा है या नहीं। हम उन बच्चों को थोड़े टाइम के लिए कंसिडर कर लेते हैं जिन्होंने प्रोफ़ेशनल डिग्री के साथ कोई और डिग्री परस्यू कर ही रखी है या वो ऑलरेडी ऑनगोइंग है करने में। तो उन स्टूडेंट्स के लिए सर कोई उपाय या कोई ऐसी बात जिससे वो लॉन्गर रन में बच सकें अगर उनकी सरकारी नौकरी लग जाती है? देखिए, उन्होंने कोई ऐसा क्राइम नहीं कर रखा है कि उनको इस बात के लिए पनिश कर दिया जाएगा। ठीक है? हुँ, कोई चोरी नहीं कर रखा है। इस तरह से बहुत सारे लोगों के पास है। लेकिन देखिए, जो आप बात कह रहे हो यार ये हो सकता है आपके लिए लाइफ़ में कभी डिस्प्यूट आए ही ना। ये डिस्प्यूट भी हो सकता है तब आएगा ना जब आप एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए जाओगे। वही प्रोसेस में सब कुछ अच्छा रहे तो गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस रेशियो है 1% से 1.5%। उसमें भी 1% से 1.5% में हार्डली उस 1% में भी हार्डली 1% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस तरह से कर रखा होगा। हुँ, जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में मेक थ्रू किए रहे मेक थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर कोई ऐसा है जो कर रहा है या कर लिया है, तो दोनों डिग्री को ना साथ यूज़ करके जॉब में जाने के लिए अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। अब ओके। जैसे हाँ, जैसे इसमें मैं एक एग्ज़ाम्पल ऐड कर दूँ, वो लोग इस बात को फैक्ट को क्रॉस चेक कर सकते हैं। रिसेंटली बिहार में जब टीचर की भर्ती हुई है, वहाँ लोगों को हटाया गया है। अगर किसी बच्चे को मेरी बात समझ में आए, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई कैंडिडेट चाहे तो सीटेट का जो पेपर 2 होता है, कोई सोशल साइंस वाला बच्चा है, तो भी चाहे तो साइंस वाला दे सकता है, साइंस का है तो सोशल साइंस का भी दे सकता है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सीटेट में करते थे। हुँ, हुँ। अभी बिहार में जब रिक्रूटमेंट हुआ है, जिन लोगों ने भी ऐसा कर रखा था, उनको बाहर कर दिए सब जॉब से। तो ऐसा नहीं कि सीटेट का डिग्री वैलिड नहीं था और ऐसा नहीं था कि वो दे नहीं सकते थे। वो जी, आगे पहुँचोगे सिलेक्शन के बाद तब तुम्हें पता चलेगा। तब दिक्कत हाँ, होएगी। इसके साथ तुम यूज़ नहीं कर सकते हो, तो इसमें कोई उन्होंने गुनाह नहीं कर दिया है, कोई ऐसा क्राइम नहीं है, हुँ, मतलब हुँ। बस सही नहीं है, ठीक है? मॉरल ग्राउंड पर ठीक नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन कर ली हो तो बस दोनों को साथ में क्लब करके यूज़ करना अवॉइड करिए और प्रोफेशनल डिग्री के साथ तो एकदम पूरा-पूरा अवॉइड करिए। ये लिटरली आप जाके चेक कर सकते हो, जितनी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, एमयू है, जामिया जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके तो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है भाई कि साइमल्टेनियस दूसरी डिग्री अलाउड नहीं है, प्रोफेशनल डिग्री के साथ, बीएड के साथ, जिसके साथ जी, लोग जी। सबसे ज़्यादा क्लब कर देते हैं। जी, जी। कि हम साथ में मास्टर्स भी कर लें। तो इससे बचना चाहिए, तो अब किस हद तक सही है, उसमें सही और गलत का पैमाना यही कि अगर सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब के बेसिस को सोच रहे हो माइंड में, हुँ, हुँ। तो कोई बहुत वाइज़ आइडिया नहीं है। दूसरा अगर आपको ऐसा है कि नहीं भाई हमको हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, तो बिल्कुल आप डिस्टेंस में एनरोल करिए एंड करना चाहिए और लोग एक साथ 2-2 इस तरह की डिग्रियाँ ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा एक बार क्लॉज़ को ढंग से समझ लीजिए इंस्टेड कि सिर्फ़ यूट्यूब पर जाएँ और सर्च करें, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कोई बोल दिया कर सकते हैं क्योंकि गूगल पे सर्च करके दिखा दिया और बिना ये बात समझे कि गूगल का एसईओ काम कैसे करता है, वो सर्च रिजल्ट्स क्या हैं। ठीक है? सही बात है।
ठीक है सर। सर यहाँ पे ना वी ऑलरेडी कम ऑन एंड एंड आई जस्ट वांट टू नो द एंड स्टेटमेंट फॉर आवर अपकमिंग एस्पिरेंट्स जो ऑलरेडी ये सारे काम में इन्वॉल्व हैं और जिनका आखिरी लक्ष्य सरकारी नौकरी ही है। तो कुछ एंड स्टेटमेंट के साथ अगर आप ये पूरी बातों को सर क्लब करके हमारे बच्चों को समझाना चाहो। एंड स्टेटमेंट यही है यार कि अननेसेसरी हिट लेने का जरूरत नहीं है। जी। ठीक है, अननेसेसरी हिट लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको वाकई सेलेक्ट होना है ना, तो ग्रेजुएशन के बाद बीएड उतना भी पर्याप्त है आपको जॉब में सेलेक्ट कराने के लिए, उतना भी बहुत ज्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। और आप बीएड कर रहे हो, साथ में डिस्टेंस से बीएड कंप्लीट करने के बाद पीजी कर लो, पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। 2 डिग्री ले रहे हो, लेट से एक हिस्ट्री से कर रहे हो, एक पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हो, बिल्कुल कर लो, पढ़ने की इच्छा है तो। लेकिन ऐसा मत समझो कि पॉलिटिकल साइंस से हो तो कोई बहुत बड़े गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबल हो जाओगे, हिस्ट्री वाले से कम एलिजिबल हो जाओगे। तो बिल्कुल 2 डिग्री लेना चाहिए तो 13 अप्रैल 2022 के बाद बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन चेक कर लो कि मेरी यूनिवर्सिटी उस पर्टिकुलर कोर्स या डिग्री को अलाउ करती है कि नहीं करती है। ये चीज देखना बहुत जरूरी है। सभी कोर्सेज के साथ आप क्लब नहीं कर सकते हो। प्रोफेशनल डिग्रीज अमूमन डिस्टेंस से होता नहीं, और कहीं डिस्टेंस से होता है तो प्रोफेशनल डिग्री के पहले बहुत सारा टर्म्स कंडीशन होता है। जैसे कि मैंने डिस्टेंस से बीएड के रिगार्डिंग बोला कि टर्म्स कंडीशन होता है कि उसको आपको फुलफिल करना होता है। तो प्रोफेशनल डिग्री के साथ तो ऐसे भी आप करना अवॉइड करिए। बाकी के सभी केसेस में कोई नॉर्मल रेगुलर कुछ एक डिग्री ले रहा है तो दूसरा वो डिस्टेंस से ले सकता है, प्रोवाइडेड वो प्रोफेशनल डिग्री ना ले रहा हो। तो इन दैट केस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आई लीव दिस थिंग अप टू द स्टूडेंट। लेकिन हाँ, उसको करने से पहले इस बात की समझ होनी चाहिए कि ओके। उसका एंड गोल क्या है, वो भी क्लियर रहना चाहिए। Okay, sir. Thank you so much for this very fruitful discussion and for your words, for your time. Thank you so much, sir. I चलिए, genuinely believe कि हमारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाली है। थैंक यू। थैंक यू।